वालेकुम सलाम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कुल्ली वाले फार्म पे और मेरे सामने सबका डिप्टी स्पीकर दिल्ली मौजूद है। मैं इनसे 2-3-4 सवाल करूँगा फाड़फूड़ की सियासत के हवाले से। सर जी, ये जो मौजूदा फाड़फूड़ की सियासी सूरत हाल है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? और पिछले दिन अली अमीन खान ने जलसा किया, उसमें आपकी ये जैकेट पे भी कुछ इतराज़ात उठाए हैं, फिर आपने उनका जवाब दिया है कि आपकी भी नीचे हैं। और क्योंकि सर ये जो बातें हैं ना, ये दोनों आपको सियासतदानों को जेब नहीं देती। सर थोड़ा सा इस पर आप तबसरा फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाड़पुर की सियासत और डी खान की सियासत या पाकिस्तान की सियासत या इस इलाक़ी सियासत अपना वो है। सियासतदान है, हर किसी ने अपनी अपनी सियासत करनी है, हर जमात ने अपनी सियासत करनी है, हर ग्रुप ने अपनी सियासत करनी है, वो चलती रहती है। उसमें अब क्या तबसरा किया जा सकता है? हर किसी का अपना एक तरीक़ेकार है, हर किसी का अपना एक अमल है। जहाँ तक अली अमीन साहब की बात है, मेरे ख़्याल में कि उन्होंने एक स्पीच की थी, उसका मैंने जवाब भी दे दिया है। उस पर मेरे ख़्याल में अभी ज़्यादा और तबसरा नहीं हो सकता। फिर देखेंगे, अगर और कोई उनके तहफ़्फ़ुज़ात होंगे या करेंगे तो फिर उस पर अपना रद्द-ए-अमल देंगे। लेकिन मेरे ख़्याल में वो बात अब मैंने बड़ी तफ़सीलन उस पर जवाब दे दिया था। उस पर अब आपने कहा कि बात चीज़ है। देखिए, कुछ अरसे से कुछ जलसों में वो इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे थे। उसको अब मेरी तरफ़ से जो मेरे उसका था वो जवाब देना लाज़मी था, वरना जो है लोग ये समझते कि जी वो जो इरशादात फरमा रहे हैं वो ठीक फरमा रहे हैं। तो मैंने अपने आप के जो है वो क्लियर किए। बाकी सियासतदानों पे जो इल्ज़ामात हैं वो ख़ुद अपने आप को क्लियर करेंगे, देंगे जवाब, नहीं देंगे वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन मैं अपना फ़र्ज़ समझता था और आइंदा भी अगर कोई एतराज़ होगा तो उसका उसी तरीके से जवाब होगा, क्योंकि अपने आप को क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। और जो बात हो गई थी जलसे की, उसका जवाब भी आ गया उस पर। बाकी मैं नहीं समझता कि उसके ऊपर कोई और जो है वो उस पर बात हो सकती है। सर जी, ये मौजूदा जो फंड आया PTI की तरफ से और सर्वे भी हो रहे हैं, थोड़ा बहुत काम भी हुआ है, क्या आप तो इसको किस तरह देखते हैं? ये फंड लग पाएगा या इस तरह लोगों को हीले भानी? देखें, अच्छी बात है अगर PTI इलाके में काम करती है। हम कभी भी किसी तरक्याती काम के ऊपर ना, हमने पहले ऐसी सियासत की है कि हम उसके ऊपर स्टे ऑर्डर्स लें या उन पे जो है वो हम ये कहें कि जी ये काम नहीं होना चाहिए। इलाके में जो भी, चाहे वो PTI है, चाहे जमीयत है, चाहे नून है, चाहे जो और जमात है, पीपल्स पार्टी का ये एक मंशूर है कि हम किसी भी तरक्याती काम में दखल अंदाज़ी नहीं करेंगे। जो भी तरक्याती काम करेगा उसको हम अप्रिशिएट करेंगे कि कम से कम किसी इलाके में किसी न किसी का काम हो, क्योंकि ये हमारा इलाका है। इन लोगों ने कभी पीपल्स पार्टी को वोट दिया है, मुझे वोट दिया है, कभी किसी और जमात को वोट दिया है, किसी और ग्रुप को वोट दिया है। तो ये लोग आते रहते हैं मुख्तलिफ उसमें जो है, और तरक्याती काम हो, अच्छी बात है। तरक्याती काम को हम अप्रिशिएट करते हैं, हम कभी भी इसको नहीं कहेंगे कि तरक्याती काम ना हो। सर जी, हमारे इलाके में ये पेट्रोल एजेंसियाँ बंद है, इसके हवाले से कुछ आप फरमाएंगे? देखें, बहुत बड़ी ज़्यादती है। मेरे पास उसका डेलीगेशन भी आया था, पहले भी आया था, कल भी मुलाकात की। हम यहाँ की इंतज़ामिया से मिलेंगे कि ये मदीना की रियासत है। मदीना की रियासत में एक कानून होता है, मदीना की रियासत में दो कानून नहीं होते। अगर मेरे साथ वाले ज़िले में बनू, लकी, कोहाट, पेशावर तक जाएँ, अगर वहाँ पर इजाज़त है तो डी खान में भी इजाज़त होनी चाहिए। और अगर कोई माफिया है जो इस वक्त ईरानी तेल की सरपरस्ती कर रहा है, उसको भी बेनिकाब किया जाए कि आप क्यों गरीब एजेंसी वालों, हाँ उसको कोई SOP है, उसकी कोई चीज़ें हैं, उसको तो आप करें। लेकिन ऐसे गरीब लोगों पे पाबंदियाँ लगाना या तो पूरे सूबे में लगाया जाए या पूरे पाकिस्तान में लगाया जाए। अगर पूरे पाकिस्तान या पूरे सूबे में नहीं है तो फिर कम से कम डी खान के लोगों को भी रोज़गार कमा दें, क्योंकि PTI के मंशूर रहा है, PTI का हमने सुना है कि लोगों को हम रोज़गार देंगे, 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे। हम तो ये नहीं सुना था कि आप लोगों को नौकरियों से निकालेंगे, लोगों को बेरोज़गार करेंगे, उनके चूल्हे ठंडे करेंगे। हम तो कहते हैं कि जितने भी रोज़गार दे सके, जो हुकूमत भी हो, चाहे भी PTI की हुकूमत है, हम तो 1 करोड़ नहीं, खुदा करे 5 करोड़ नौकरी दे दें ताकि लोगों को रोज़गार मिले। हम किसी के रोज़गार के ख़िलाफ़ नहीं है। पीपल्स पार्टी के मंशूर है कि हम लोगों को रोज़गार दें, लोगों के चूल्हे ठंडे न करें, बल्कि लोगों को रोज़गार मिले। सर जी, ये मैंने देखा है कि आप इस दफ़ा फाड़फूड़ में ज़्यादा इन हैं, तो मज़ीद आप जो नेक्स्ट इलेक्शन लड़ेंगे उसके लिए क्या आप जदोजहद कर रहे हैं? देखिए, ज़्यादा नहीं, हमारा तो पहले भी चीज़ें हैं, लोगों की गमी खुशी में शरीक होते हैं और जाते रहते हैं। लोगों के पास जो प्रोग्राम होते हैं, मतलब है कि जाते रहते हैं, क्योंकि मेरा हल्का है, कौमी असम्बली का हल्का है। हमने यहाँ पर इलेक्शन लड़ना है, मुस्तक़बिल में भी लड़ना है। हमने यहाँ पर अपने और कैंडिडेट भी देने हैं। हमने सूबाई असम्बली का भी इलेक्शन लड़ना है, हमने तहसील का इलेक्शन भी लड़ना है।
तो हर किसी का एक जमहूरी हक़ है, हर पार्टी का, हर ग्रुप का जमहूरी हक़ है कि वो अपनी जो है वो अवामी राब्ता मुहिम चलाए। और गमी खुशी में तो डी खान की एक रिवायत रही है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जहाँ पे ग्रुप्स हैं वो गमी खुशी में शामिल होते हैं। गमी खुशी का ये मतलब नहीं है कि आप किसी के पास जाएंगे तो आपको वोट देगा, ये एक है आपका एक ताल्लुक़ है किसी के साथ। तो वो अगर आप किसी की गमी खुशी में शामिल होंगे तो कल आपकी गमी खुशी में वो शामिल होंगे। इससे ये नहीं है कि वो कहीं आपको जाके आप किसी के पास जाएंगे तो आपको वोट मिलेगा, सियासत नहीं है इस पे। और हर किसी का एक जमहूरी हक़ है, हर हल्के में जाते हैं हम। मैं तो चाहे मेरा परोए में अगर मैं इलेक्शन नहीं भी लड़ा, अभी भी मेरे जो पुराने दोस्त हैं, मेरे वाले साहब के दोस्त हैं, हम उधर भी जाते रहते हैं, हम सिटी में भी जाते हैं, हम डांग में भी जाते हैं, जिधर भी हमारा ताल्लुक़ है गमी खुशी में शिरकत करते हैं। कोई पहाड़पुर कोई ऐसा नहीं है कि, और पहाड़पुर में इसलिए ज़्यादा क्योंकि हमारा हल्का भी है, तो इसलिए हम जो है वो ज़्यादा जाते हैं वहाँ पर। और सिटी 2 में भी जाते हैं, सिटी में भी जाते हैं जो हमारे हल्के हैं। सर आप अपनी पार्टी वर्कर्स को क्या पैगाम दें? पार्टी वर्कर को ये पैगाम है कि ये जो है हमारी जद्दोजहद है वो हमेशा रही है, आमरीत के ख़िलाफ़ भी रही है, अपोजिशन में भी रही है, और वो जद्दोजहद इंशाअल्लाह हम जारी रखेंगे। हम जो है वो मुश्किल वक्त आता रहता है, वो कौमों पे भी आता है, वो ख़ानदानों पे भी आता रहता है, वो पार्टियों पे भी आता है, और हर जो है अंधेरे के बाद उजाला भी होता है, हमेशा अंधेरा नहीं होता। तो इंशाअल्लाह हमारी जो मोबिलाइजेशन है, हमारे जो अवामी राब्ता मुहिम है, इसी तरीके से जारी रहेगा जिस तरह की सभी जारी है। और इंशाअल्लाह जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इन सियासी जमातों का मुकाबला करेगी। और इंशाअल्लाह जो है माजी में भी डी खान मिनी लड़काना था, अभी भी ये अप एंड डाउन होते रहते हैं, ये बात नहीं है कि अप एंड डाउन नहीं होते। आप देखें कि 2000 अगर आप 2 का इलेक्शन देखें, इमरान खान साहब यहाँ से इलेक्शन लड़े थे, उनकी ज़मानत ज़ब्त हो गई थी, आज वो वज़ीर-ए-आज़म हैं। तो ये चीज़ें होती रहती हैं, मतलब है कि वो 2002 था या उससे पहले का इलेक्शन था, यहाँ पर एक इलेक्शन लड़े थे, तो ये चीज़ें होती रहती हैं। आवाम के लिए पैगाम तो यही है कि आजकल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोरोना वायरस आया हुआ है, उससे एहतियात करना चाहिए। कुछ हमारे जो है लोग इसको बड़ा जो है वो संजीदा नहीं ले रहे, कि कुछ मुख्तलिफ इसकी जो है वो थ्योरियाँ बना रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, वो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा बाकी इलाकों से कम है, लेकिन एहतियात बड़ी ज़रूरी है। एहतियात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप एहतियात करेंगे तो आपके घर में आपकी जो फैमिली है, आपके बच्चे हैं, आपके घर में जो बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए एहतियात करें। क्योंकि अगर आप जवान हैं तो शायद आप उसको सह सकें, लेकिन वो न सह सके। क्योंकि आपने देखा होगा कि 4-5 हमारे पार्लियामेंटेरियन, जिसमें MNA MPs, बल्कि मिनिस्टर सिंध के एक जो है वफ़ात पा चुके हैं। कल मियाँ जमशेद साहब जो हैं PTI के वफ़ात पा चुके हैं। नून के भी एक MPA वफ़ात पा चुके हैं पंजाब में। PTI की एक खातून MPA मुनीर रज़ी JOA से ताल्लुक़ था, वो वफ़ात पा चुके हैं। तो है, ये वबा तो है। इससे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इससे अपना बचाव करें, इससे एहतियात करें। सियासत अगर ज़िंदगी रही तो चलती रहेगी जब तक ज़िंदगी है, लेकिन इस वबा पे जो है इसके साथ हम मुकाबला करें और एक नए वलवले के साथ, एक नए जज्बे के साथ इस मुल्क के लिए हम इस खिदमत कर सकें। बहुत मेहरबानी।